ये 5D का हम लोग का 11 नंबर है। तो क्वेश्चन में है इन द गिवन फिगर PQ जो है RS का पैरेलल है और ये PAB जो है ये 60 दे रखा है और ACS 100 दे रखा है। तो आपको BAC फाइंड करना है। तो चलो भाई सीधा हम लोग चलते हैं फिगर पे। पहले तुमको फिगर समझाने की कोशिश करते हैं। यही फिगर है, चला ठीक है, ये फिगर है, उसका कोई निर्णय बयान है, यहाँ बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, ये देखो ये हम लोग का फिगर है ना। तो ये फिगर में ये एंगल PAB जो है ये दिया हुआ है 60 और यहाँ से फिर देखो ये AC और S दिया है 100। ठीक है, चला कहीं को पेंसिल देखे नूनू लाओ। अब देखो बताते हैं, यही फिगर है ना। हम बोले कि ये एंगल 60 है ये वाला और ये एंगल 100 है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो तुमको पता है अगर ये 100 है चला तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये बताओ। 100 होगा, नहीं होगा। ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है, हो सकता है। ये चला 60 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 40। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम जो है 100 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल जो है बराबर होगा इसके। समझ गया? तो ये 100 है तो ये इसका हो जाएगा ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 100। तो इसीलिए ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा 100 में 60 घटा देंगे, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, आप चलो कॉपी पे बता के समझाते हैं इसको, ठीक ना। अब देखो चला ध्यान से, ये हम लोग का फिगर हो गया। हम बताएं ये जो है ना 100 है ना, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा? ये चला पूरा एंगल हो जाएगा। ये पूरा हम बता रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100। अगर आपको हो तो इसको हम एंगल 1 मान ले, ये वाला एंगल को, ये वाला एंगल को हम क्या मान लिए हैं, एंगल 1। तो चला ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपका 60 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 60 और ये वाला एंगल क्या है 1 मान लिए। तो ये 60 और ये 1 का जो है ये सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम। ये 60 हुआ, ये 60 दिया है ना, इसको हम एंगल 1 मान लिए ये वाला को। इस दोनों का सम जो होगा ये 100 के बराबर होगा। फिर बात तुम्हारा मन में ये आ रहा होगा सर क्यों होगा, तो हम बताए हैं कि ये PQ जो है ये RS का पैरेलल है, तो इसीलिए ये यहाँ से यहाँ ये एंगल बराबर ये एंगल नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, जो गिवन रहेगा वो अपना यहाँ लिखेगा गिवन, ये सब चीज़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन से देख करके जो कि हम लिख दें, आप लोग कहते हो तो गिवन यहाँ दिया है तुम्हारा कि एंगल ये क्या होगा, ये 60 दे रखा है ना, इसका नाम होगा BAP या PAB, एज यू विश, जो मन करे। हम लिखते हैं BAP, बाप 60 दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, ये BAC को 1 मान लिए हैं, एंगल BAC को क्या मान लिए 1 मान लिए। और ये एंगल ACS कितना दिया है, एंगल ACS 100 दिया है। तो चला आपका यहाँ देखो, ये आपका यहाँ ये PQ जो है वो RS का पैरेलल है, ये आपका PQ जो है RS का पैरेलल है। तो हम लिखते हैं PQ पैरेलल है RS का। ठीक है, इसीलिए क्या हो सकता है यहाँ चला, इसीलिए ये एंगल PA या BAP, एंगल BAP बराबर ये एंगल है, ये BAP बराबर ये सॉरी गलती यहाँ लिख दिए, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से CAP हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ C, क्या हो जाएगा ये CAP, ये CAP बराबर ACS नहीं हो जाएगा, ACS बराबर ACS। क्यों हुआ? क्योंकि ये तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। हम बोले हैं कि ये देखो CAP है ना, CAP है ना, CAP है ना, ये CAP हो जाएगा ACS के बराबर, ACS के बराबर, क्योंकि ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। हो सकता है ये हम बोले CAP जो है वो ACS के बराबर होगा, इसी को लिखें। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब देखो CAP कितना है, ध्यान दो। CAP कौन हुआ बाबू, ये CAP हुआ, यानी कि 60 प्लस एंगल 1 हो जाएगा, CAP का वैल्यू होगा ना, यानी क्या बोले 60 प्लस एंगल 1। और ये ACS क्या है, देखो यहाँ फिगर में ACS 100 है, तो ये 100 हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस ये 60, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। एंगल 1 किसको माने हैं हम, देखो BAC को माने हैं, तो यहाँ लिख दो एंगल BAC बराबर 40। समझा? देख लो ध्यान से, अब सॉल्व करने के लिए ये रहा, अब छापना आराम से देख के। ठीक है।